तैयार हो जाइए, पहला क्वार्टर फाइनल कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का। सुकेश हेगड़े रेड पर, शुरुआती रेड्स। जाहिर है सुकेश हेगड़े एक तजुर्बेकार एक्सपीरियंस रेडर हैं, कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। शुरुआती रेड्स में अगर वो जोखिम लेते हैं तो विपक्ष को चढ़ने का मौका मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी वो देना नहीं चाहेंगे। और चूंकि ये क्वार्टर फाइनल स्टेज है दादा, नॉकआउट स्टेज है, शोर सुन लीजिए। जितने लोग यहां गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि प्रदीप नरवाल क्वार्टर फाइनल की पहली ही रेड में आ गए हैं। लगातार 3 सीजन चैंपियन रहे हैं प्रदीप नरवाल। बोनस लाइन आप जानते हैं वो क्रॉस करना जरूरी है। 6 या 7 डिफेंडर अगर मौजूद हैं और आप बोनस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है। फिलहाल दोनों टीम्स को पॉइंट नहीं मिला है और कर्नाटका की तरफ से दूसरी रेड शब्बीर बापू शरफुद्दीन करने आए हैं। दोनों मुख्य रेडर इनके लेफ्ट रेडर हैं, सुकेश हेगड़े और शब्बीर बापू शरफुद्दीन। तो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका कहीं बढ़ जाती है। डिफेंस इस समय एकजुट होकर के एक तालमेल, आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश। शब्बीर बापू क्वार्टर फाइनल का पहला पॉइंट अपने खाते में। और आउट हुए हैं सुनील कुमार। पहला पॉइंट ही टच पॉइंट है शब्बीर बापू शरफुद्दीन के लिए। जबरदस्त टो टच, बोनस लाइन के पीछे उन्होंने जाकर टो टच किया है। ये शब्बीर बापू का कॉन्फिडेंस दिखाता है दादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल शुरुआत में ही, यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने ये कॉन्फिडेंस हासिल किया है। ये उनकी टीम के लिए एक बहुत ही सुकून भरी बात है। राकेश नरवाल इस समय रेड पर। पहली बार राइट रेडर दिखा है इस मैच में, क्योंकि अब तक दोनों टीम्स की तरफ से लेफ्ट रेड ही हुई थी। प्रशांत कुमार राय, एक और लेफ्ट रेडर। ओह, कम से कम 2 पॉइंट्स लेकर के आए हैं प्रशांत। प्रशांत राय की पहली ही रेड है क्वार्टर फाइनल में, और पहली ही रेड में राइट कॉर्नर और उसके बाद लेफ्ट कवर का शिकार किया है। जबरदस्त शुरुआत। हरियाणा स्टीलर्स के लिए कुछ मैचेस में काफी कमाल किया था प्रशांत राय ने। डिफेंस को संभलना होगा, खासतौर से उत्तराखंड की, क्योंकि प्रदीप नरवाल लगातार अपनी टीम की नैया को पार नहीं लगा सकते हैं। काफी बोझ है सुनील उन पर। और वो उन्हीं खिलाड़ियों पर पड़ता है दादा जो सक्षम होते हैं। प्रदीप नरवाल सक्षम है, लेकिन आपकी बात सही है। ओके, प्रदीप नरवाल घिर गए बाहर। बड़ी कामयाबी कर्नाटका को। बिल्कुल झुरमुट में घिरे, निकलने का रास्ता नहीं दिखा। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे, निकलना कहां से है यह समझ में नहीं आया। जबरदस्त टैकल। लेकिन दादा हार में भी अभिमन्यु की जीत है, यही महाभारत की सीख है। उत्तराखंड ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। यहां 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल मिल सकता है। लेकिन अगर सुकेश हेगड़े 1 या 2 खिलाड़ियों का शिकार कर पाते हैं तो ऑल आउट के नजदीक पहुंच जाएगा उत्तराखंड। 3 या कम डिफेंडर हों और रेडर को पकड़ लें तो 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं, उसे हम सुपर टैकल कहते हैं। जो रूल वीवो प्रो कबड्डी लीग में शुरू हुआ था वो अब नेशनल्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। वीवो प्रो कबड्डी लीग के ही तकरीबन तमाम रूल्स यहां नेशनल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। नितिन रावल, सीजन 5 में इनके परफॉर्मेंस पर सबकी नजरें होंगी। जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस यंग खिलाड़ी ने। जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेले थे एक ऑलराउंडर के तौर पर। यहां फिर सुपर टैकल ऑन है, लेकिन प्रशांत राय की लगातार दूसरी रेड में दूसरी कामयाबी। उत्तराखंड संकट में इनफैक्ट। बिल्कुल डिफेंस संभल नहीं पाया। प्रशांत कुमार राय ने जाकर के काम किया और अब खतरे के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए उत्तराखंड पर। ऑल आउट से बचने के लिए रिवाइवल की जरूरत है दादा। 5-0 कर्नाटका इतनी जल्दी उत्तराखंड पर इतना ज्यादा हावी हो जाएगा। एक भी पॉइंट अब तक 4.5 मिनट में बना नहीं पाई है उत्तराखंड की टीम। यह बड़ी निराशाजनक शुरुआत है। बिल्कुल, और बोनस दिया है यहां पर यह पहला पॉइंट, लेकिन वजह बिल्कुल साफ है। प्रदीप नरवाल को शुरुआती रेड में ही पकड़ लिया गया और उसके बाद से ये देखिए, और के अब बिल्कुल नजदीक
प्रशांत राय लगातार हर रेड में पॉइंट लेकर के आए हैं। प्रशांत राय की तीसरी रेड है दादा, और 3 रेड में 4 पॉइंट उनको मिले हैं, यानी कि अपनी टीम की 80% स्कोरिंग अकेले प्रशांत राय ने की है। जब 2 डिफेंडर बचे हैं तो टैकल करना वैसे भी आसान नहीं रहता। अंतिम खिलाड़ी है राकेश नरवाल, और उत्तराखंड अब ऑल आउट के मुहाने पर है। यानी कि दहाई के आंकड़े को छूने वाला है कर्नाटका। ये 3 पॉइंट्स यानी कि 9-1 बोनस लिया है यहां पर, तो 9-2 हो गया है। कबड्डी इकलौता ऐसा खेल है जहां कोई टीम परमानेंटली ऑल आउट नहीं होती। अगर आप ऑल आउट हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैच खत्म, आपको 40 मिनट तक लगातार खेलने का मौका मिलता है। शुरुआती लीड भले ही कर्नाटका ने ले ली हो, लेकिन प्रदीप नरवाल की उत्तराखंड के पास अभी बहुत टाइम है मैच में वापसी करने का। बिल्कुल, प्रदीप नरवाल अगर कोर्ट पर चल जाएं तो फिर कोई भी टीम उनके लिए रोकने का रास्ता तैयार नहीं कर पाती है। हालांकि कर्नाटका अगर सुनील नजर दौड़ाएं हम उनकी फर्स्ट 7 में, तो सब के सब प्रो कबड्डी के एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं। इसमें कोई शक, एक्सपीरियंस के मामले में दादा कर्नाटक है, लेकिन प्रदीप नरवाल वो खिलाड़ी हैं जो तमाम किंवदंतियों को धता बताते हैं। अकेला खिलाड़ी मैच जितवाने की काबिलियत कितनी रखता है प्रो कबड्डी के है। बिल्कुल, प्रो कबड्डी के 3 सीजन अगर पटना पायरेट्स ने खिताब जीते हैं तो प्रदीप नरवाल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर्विसेज के लिए उन्होंने पिछले साल नेशनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और इस बार उत्तराखंड की नैया अकेले खेने की कोशिश कर रहे हैं। शबीर बापू को ग्रीन पहले ये प्रदीप ने एक बोनस पॉइंट लिया था। दादा सीजन 5 से पहले प्रदीप ज्यादा बोनस नहीं, सीजन 5 में ही हमने कई बार अनूप की वो बाइट सुनाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रदीप बोनस करें, और क्या कमाल कर दिया था उन्होंने बोनस से। बिल्कुल, कई बार, और यहां पर जबरदस्त टैकल, डिफेंस अच्छा काम किया लंबे समय के बाद। उत्तराखंड के डिफेंस को इनफैक्ट ये पहली कामयाबी है क्वार्टर फाइनल में, और बड़ी कामयाबी। सुकेश हेगड़े को आउट किया है, जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला, लेफ्ट कवर बहुत सटीक समय पर आए सुनील कुमार। ये वही लेफ्ट कवर हैं जो गुजरात फॉर्च्यून जायंट से खेलते थे, और यहां अच्छा खेल रहे हैं। डुबकी लगी, कामयाबी मिली, शाबाश प्रदीप। ये वापसी का बिगुल है प्रदीप नरवाल का, 2 पॉइंट्स लेकर के आए हैं। ये देखिए, प्रदीप नरवाल को ब्लॉक करना चाहते थे, नरवाल नीचे से झुके और बहुत खूबसूरती के साथ निकल गए। जवाहर ब्लॉक नहीं कर पाए उनको। क्या यहां कुछ रिवाइवल मिल पाएंगे? प्रशांत राय लॉबी में गए हैं, या तो खुद आउट होंगे या कोई विपक्षी खिलाड़ी आउट है। रेफरी और अंपायर्स में मंत्रणा हो रही है इस बात को लेकर कि कौन खिलाड़ी आउट है और कितने खिलाड़ी आउट हैं। राकेश नरवाल तो आउट हैं, और साथ में बोनस भी है। अंपायर अजीत कुमार का फैसला है, 2 पॉइंट ले गए प्रशांत राय। अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं दादा जो हर रेड में पॉइंट ला रहे हैं। बिल्कुल, आज प्रशांत का दिन है, कम से कम इस पहले क्वार्टर फाइनल में अब तक दिखाई देता हुआ। प्रदीप नरवाल एक बार फिर रेड पर। सुनील, जिक्र कर रहे थे आप सजेशन का, अनूप कुमार ने सजेस्ट किया था प्रदीप को कि आप बोनस करें, और वही सजेशन कई बार अनूप कुमार को भी भारी पड़ा था, आपको याद होगा। बिल्कुल, लेकिन यहां प्रदीप आउट, डाइव लगी राइट कॉर्नर की तरफ से, बड़ी कामयाबी कर्नाटका टीम के लिए। अच्छा काम किया दर्शन ने। दूसरी बार टैकल हुए हैं प्रदीप, देखिए किस तरह से डाइव किया, और इस तरह के डाइव के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी हिलना डुलना संभव है। और अच्छा किया प्रदीप, ज्यादा विरोध नहीं वहां जताया, कोशिश नहीं की, क्योंकि खुद को चोटिल होने से बचाना बड़ा जरूरी है। शब्बीर बापू शरफुद्दीन, वीवो प्रो कबड्डी लीग के पिछले सीजन में उतनी जबरदस्त फॉर्म नहीं रही थी, कुछ फिटनेस भी कारण था, लेकिन दादा अब काफी फिट लग रहे हैं मुझे ये। बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन ये देखिए क्या जबरदस्त डबल थाई होल्ड पे गए, और पूरा डिफेंस सही वक्त पर आ गया। डिफेंस उत्तराखंड का अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। जैसे ही डीप गए, बिल्कुल सामने उनके डिफेंडर खड़े थे, दोनों थाइज पे होल्ड किया। सपोर्ट देने के लिए बहुत जल्दी सुनील कुमार आए। अच्छा टीम एफर्ट वहां उत्तराखंड का। राकेश नरवाल चौथी रेड शिकार हो गए। दस मिनट हो चुके हैं इस मैच के।
पहले 5 मिनट के भीतर कर्नाटका ने उत्तराखंड को ऑल आउट किया था। उसके बाद एक अच्छी वापसी है। यहां दर्शन की एक और अच्छी डाइव, राइट कॉर्नर पर दर्शन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्नाटका के लिए। तमिलनाडु को 37-27 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस रेडर का जवाब नहीं। प्रशांत आज बेहतरीन चलते हुए। प्रशांत ने पिछले मैच में जो तमिलनाडु वाला मैच था दादा, वहां भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था। बहुत गजब की फॉर्म में है। कितना पीछे गए और यहां चूंकि विनोद बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, उन्हें आराम से टच किया और निकल गए। 5 रेड और 7 पॉइंट हैं कर्नाटका के प्रशांत राय के नाम, और 7 ही पॉइंट हैं उत्तराखंड की पूरी टीम के। तो यह बताता है कि प्रशांत राय बराबर उत्तराखंड की टीम के। नितिन रावल बोनस का एक अटेम्प्ट था, क्योंकि पूरी डिफेंस इस समय मौजूद है। बोनस का अटेम्प्ट बिल्कुल कारगर साबित हुआ। अंपायर जब थम्स अप का इशारा करता है तो उसका मतलब रहता है बोनस। और सिर्फ 6 पॉइंट का फासला है, अभी बहुत टाइम बाकी है उत्तराखंड के पास। बिल्कुल वापसी का अच्छा खासा मौका उत्तराखंड के पास बाकी है, बशर्ते प्रदीप नरवाल कोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। सुकेश हेगड़े रेड में है, अब तक खाता नहीं खोला है। 3 रेड में कोई पॉइंट इनको मिला नहीं है। ओ क्या सुपर रेड हो गई, 2 पॉइंट पक्के हैं। क्या सुपर रेड है ये, बिल्कुल ये सुपर रेड है। पहले क्वार्टर फाइनल की पहली सुपर रेड, नेशनल्स 2017-18 के क्वार्टर फाइनल्स की ये पहली सुपर रेड। सुकेश हेगड़े कामयाब। चार खिलाड़ियों में से 3 आउट हो गए, एक ही खिलाड़ी बचा है अब उत्तराखंड के पास, इसलिए उन्होंने एक चेंज किया है। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है उनके पास दादा, क्योंकि एक रेडर को अंदर लाना जरूरी है। रवित कुमार को अंदर ले आए हैं। और यहां एक छोटा सा परिवर्तन है रूल में, जब भी कोच को सब्स्टिट्यूट करना है उसको एक टाइम आउट लेना पड़ेगा। और हर हाफ में हर टीम को 2-2 टाइम आउट मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो सब्स्टिट्यूट के लिए कर सकते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन के मौके कंपैरेटिवली कम है, अपेक्षाकृत कम है प्रो कबड्डी से। लेकिन जितने मौके हैं, यानी कि हर हाफ में 2 बार आपकी टीम को टाइम आउट मिल सकता है। और आपकी टीम को टाइम आउट नहीं मिले, दूसरी टीम भी अगर टाइम आउट लेती है, तब भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। प्रैक्टिकली 4 मौके मिलेंगे। फिलहाल उत्तराखंड पर संकट के बादल फिर मंडरा रहे हैं। दूसरी बार ऑल आउट के वो करीब खड़े हैं और रेडर हैं रवित कुमार, जो अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं। जीवा कुमार राइट कवर पर खेल रहे हैं शबीर के साथ। ये टीम अनुभवी खिलाड़ियों से लैस है कर्नाटका। बिल्कुल प्रो कबड्डी की एक मजबूत टीम हो सकती है अगर ये टीम पूरी की पूरी दाखिल हो जाए प्रो कबड्डी में। इसमें कोई शक नहीं है दादा। चूंकि बहुत सारे खिलाड़ी कर्नाटका या दक्षिण भारत के ही इलाके से हैं, तो एक कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन। जीवा कुमार ब्लॉक किया, उत्तराखंड दूसरी बार ऑल आउट। 12 मिनट के खेल में दूसरी बार उत्तराखंड को ऑल आउट कर दिया है कर्नाटका ने। यह बताता है कि आत्मविश्वास का लेवल क्या है। ये देखिए, निकलने की कोशिश की थी क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था, और उसके बाद डिफेंस ने उनका काम तमाम किया। 3 पॉइंट्स और कर्नाटक के खाते में, और अब लीड हो गई है 11 पॉइंट्स की। नंबर 4 जर्सी प्रशांत कुमार राय, स्टार, फिर से अपना स्टारडम दिखाया। राइट कॉर्नर को शिकार बनाया सुनील कुमार को, और साथ में बोनस भी लिया। बिल्कुल आज बड़े पॉइंट्स सुपर 10 के नजदीक पहुंच रहे हैं प्रशांत कुमार राय। बहुत तेजी के साथ उन्होंने आज पॉइंट्स लिए। देखिए किस खूबसूरती के साथ एन वक्त पर सिर्फ अपनी एड़ी को पीछे किया और एक टच लगा गए प्रदीप नरवाल। पूरा दारोमदार उत्तराखंड का इसी शख्स पर, इसी खिलाड़ी पर है। देखिए दादा किस तरह से कबड्डी भारत को जोड़ती है। प्रदीप नरवाल रहने वाले हैं सोनीपत हरियाणा के, वीवो प्रो कबड्डी में 3 बार चैंपियन बने पटना के साथ, और अब उत्तराखंड के कैप्टन हैं। ये एक कमाल है। बिल्कुल भौगोलिक सीमाएं खत्म हो चुकी हैं कबड्डी के लिए। प्रो कबड्डी ने उन सीमाओं को नेस्त नाबूद कर दिया है। अब सारा हिंदुस्तान, सारा देश एक साथ मिलकर कबड्डी के मैट पर दिखाई देता है, और यही खूबसूरती है प्रो कबड्डी की, और यही कबड्डी है नेशनल्स की। वही खूबसूरती सुकेश हेगड़े ने पिछली रेड में दिखाई थी। सुपर रेड करके आए थे, 3 पॉइंट एक ही रेड में इनको मिले हैं, लेकिन अब टीम लीड में है, अच्छी लीड है इनके पास। 6.5 मिनट बाकी हैं। कर्नाटका को चाहिए अगर गेम को थोड़ा स्लो भी करें ताकि लीड हाथ से ना जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उनके लिए। सुकेश हेगड़े लगातार वक्त पर भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो घड़ी की पीप्स बजनी शुरू होती है। हालांकि बोनस ले गए सुकेश हेगड़े, समझदारी से भरा काम। और बोनस एक ऐसा हथियार है
जो बहुत खूबसूरती के साथ हासिल होता है और धीरे धीरे आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज करते जाते हैं। प्रदीप नरवाल वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्कोर लाइन से प्रेशर में नहीं आते हैं, चाहे 13 पॉइंट की लीड हो या 23 पॉइंट की लीड हो। इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये दबाव किसी तरह से लेता नहीं है। जीवा को शिकार बनाने की कोशिश, और शिकार किया प्रदीप ने जीवा कुमार का। बिल्कुल सही सुनील, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि आप प्रदीप के अगर खेल को देखें तो मुझे लगता है कि कोई भी टीम 2 बार ऑल आउट होने के बाद इस तरह से वापसी करे या इतने कॉन्फिडेंस के वापसी करे तो ये लाजवाब है, और प्रदीप इसकी मिसाल माने जाते हैं। सुकेश हेगड़े एक बार फिर रेड पर। सुकेश हेगड़े मूल रूप से कर्नाटका के ही रहने वाले हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल्स में अपने राज्य की टीम से खेल रहे हैं। सुकेश हेगड़े ने कामयाबी का दावा ठोका है और कामयाबी मिलेगी। विनोद कुमार लगातार उनके बनी बन रहे हैं। कर्नाटका लगातार अपनी लीड को कंसोलिडेट करता हुआ। सुकेश हेगड़े का जहां तक सवाल है, अब तक कुल मिलाकर 6 रेड्स में 5 पॉइंट्स और 6 रेड्स में 9 पॉइंट्स लिए हैं प्रशांत राय ने, जो कि सुपर 10 के नजदीक पहुंच रहे हैं सिर्फ 6 रेड्स में। लेकिन प्रदीप के नाम दादा 7 रेड में मात्र 4 पॉइंट हैं। इनसे कहीं बेहतर की उम्मीद है, पूरे उत्तराखंड की उम्मीदें इनसे टिकी हुई हैं। बोनस का दावा प्रदीप नरवाल कर रहे हैं, क्या मिलेगा? जहां तक डिफेंस का सवाल है, कर्नाटक का डिफेंस अब तक बेहतर खेला है। कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए, सिर्फ 2 उत्तराखंड के खाते में गए। बिल्कुल यहां बोनस मिला, प्रदीप नरवाल ने बोनस लिया। बोनस का नियम बिल्कुल साफ, एक पैर ब्लैक लाइन के पीछे होना चाहिए और दूसरा पैर ठीक उसी लम्हे में हवा में होना चाहिए। ये उत्तराखंड ने टाइम आउट बुलाया है, उनके कोच उपेंद्र कुमार हैं। इस मौके पर आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। 30 सेकंड का ये टाइम आउट ब्रेक मिलता है। और एक चेंज किया है उत्तराखंड ने, इनफैक्ट नंबर 7 दिनेश तोमर को टीम में शामिल कर लिया गया है। बीसी रमेश आप देख सकते हैं कर्नाटका टीम के कोच हैं, जिन्हें हम लगातार वीवो प्रो कबड्डी में भी भिन्न भिन्न टीमों के साथ एज अ कोच देख चुके हैं। माफी चाहता हूं बीसी सुरेश, उनकी टीम 12 पॉइंट से आगे है और 4.5 मिनट बाकी हैं। बिल्कुल पूरी दोगुनी बढ़त है। और अब एक बार फिर प्रशांत कुमार राय, बिल्कुल कदकाठी अलग है। प्रशांत की लॉबी में गए हैं, एक का शिकार किया, सुपर 10 तो पूरा कर चुके हैं। प्रशांत राय कसमें खा रहे हैं कि उन्होंने एक नहीं ज्यादा शिकार किए हैं। अंपायर ने एक ही शिकार माना सुनील कुमार का। ये जाहिर तौर पर टच हुआ, लेफ्ट कॉर्नर का टच हुआ या नहीं, प्रशांत राय दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका सुपर 10 पूरा हो चुका है। सिर्फ 7 रेड्स में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहला सुपर 10 पूरा कर लिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 25 या 30 बॉल में कोई अपनी सेंचुरी पूरी कर ले। सिर्फ 7 रेड्स ली हैं उन्होंने सुपर 10 को लेने के लिए। प्रदीप नरवाल और एक बार फिर टैकल, बहुत ही बढ़िया टाइम राइट कॉर्नर से। राइट कॉर्नर जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रदीप अंदर आए उसी वक्त डाइव लगाई नितेश ने। इससे पहले दर्शन खेल रहे थे राइट कॉर्नर पर कर्नाटका के लिए, लेकिन लगातार अपने डिफेंस में परिवर्तन कर रहे हैं और इस खिलाड़ी का खेल उस परिवर्तन का साक्षी है। प्रशांत कुमार राय, सुपर 10 यानी रेडर द्वारा 10 पॉइंट लिया जाना। यहां सोलो अटेम्प्ट की कोशिश थी और जाहिर है कि सुकेश को अकेले रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। 3 मिनट से कम का वक्त बाकी है पहले हाफ में और 15 पॉइंट्स की लीड है कर्नाटका के पास। और सबसे बड़ी बात यह है दादा, उनके दोनों डिपार्टमेंट चले हैं। उनके डिफेंडर चले हैं, उनके मेन रेडर सुकेश हेगड़े, प्रशांत राय दोनों चले हैं। उत्तराखंड का डिफेंस बहुत ज्यादा निराश कर रहा है। नितिन रावल ने यहां जीवा कुमार को बाहर भेजा है, यानी कि युवा जोश ने अनुभव को पटखनी दी है। और प्रशांत राय 4 के डिफेंस में, इस समय बोनस नहीं मिलता है, 6 या 7 डिफेंडर्स होने चाहिए। लंबा स्ट्रेच किया। प्रशांत राय की 8वीं रेड है और पिछली 7 की 7 रेड में इनको पॉइंट मिले हैं। एक भी रेड एम्प्टी नहीं रही है।
लेकिन जब सामने 4 डिफेंडर हो तो पॉइंट लेना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि 2 चेन्स बन जाती हैं दोनों कॉर्नर्स में। और वही बात हुई, ये प्रशांत राय की पहली एम्प्टी रेड थी इस मैच में। नितिन रावल, 6 खिलाड़ी हैं डिफेंस में। बोनस का अटेम्प्ट लेंगे, लिया और शायद कामयाब भी हुए। हालांकि बोनस के बारे में आश्वस्त हो पाना बहुत मुश्किल होता है। काफी तेज कर्नाटका 27 पॉइंट्स अब तक, उत्तराखंड के 13 पॉइंट्स। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार 3 रेड्स एम्प्टी गई हों और डू और डाई देखने को मिली हुई वो पहले क्वार्टर में। मुझे तो एम्प्टी रेड्स ही गिनी चुनी याद है। ये शानदार एस्केप सुकेश का, 1 पॉइंट ले गए नितिन रावल। उनके ऑलराउंडर को बाहर जाना पड़ेगा। हरियाणा पर एक बार फिर संकट बढ़ा रहा है उत्तराखंड पर। 2 बार ऑलरेडी ऑल आउट हो चुके हैं और अब जबकि हाफ टाइम में बहुत कम समय बाकी है, कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम अपने प्लेयर्स को ना गवाएं और अगर 1-2 पॉइंट्स बोनस के जरिए लाए जा सके तो लेकर के चले आए। राकेश नरवाल, जिस खिलाड़ी का सरनेम नरवाल हो उससे अपने आप ही उम्मीदें बढ़ जाती हैं दादा। यहां मौका है उत्तराखंड के पास 2 पॉइंट कमाने का। 3 डिफेंडर बचे हैं और सुपर टैकल ऐसे मौके पर ऑन हो जाता है। और प्रशांत राय जबरदस्त फॉर्म में है। किस तरह से ये गलतियां कर रहा है उत्तराखंड का डिफेंस। 2 पॉइंट गिफ्ट कर दिए। क्या जबरदस्त एंटिसिपेशन था प्रशांत राय का। राइट कॉर्नर को एकदम अंदर तक धकेला और उसके बाद स्केप क्या होगी इसका पहले से अनुमान था उन्हें। 2 पॉइंट्स लेकर के गए। पहले हाफ की आखिरी रेड है और उत्तराखंड तीसरी बार ऑल आउट होने की कगार पर है। यथार्थ देशवाल रेड कर रहे हैं। बोनस उनको दे रही है कर्नाटका की टीम, लेकिन बोनस से इनके साथी रिवाइव होकर अंदर नहीं आएंगे। कुछ अलग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, डिफेंडर्स को आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर पहले हाफ में तीसरी बार ऑल आउट हो गए, वापसी बहुत मुश्किल होगी। अब वाकई में मुश्किल होगी। एक हाफ में तीसरी बार अगर प्रदीप नरवाल की कप्तानी वाली टीम ऑल आउट हो जाती है तो यह बड़ी हैरानी की बात है। 20 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। कर्नाटका 33-14 यानी 19 पॉइंट्स कर रहे हैं। क्या यहां विस्फोट होने वाला है? बिल्कुल, आशा से आकाश टिका है। प्रदीप नरवाल में वो दमखम है, ये देखिए। लेकिन इस हाफ की शुरुआत में क्या डिफेंस खेल रहा है, बिल्कुल कैलकुलेटेड। प्रदीप में दमखम की बात की, दमखम निकाल दिया उनका कर्नाटका के डिफेंस ने। बोनस ले लिया था, उसके बाद जीवा कुमार बहुत बढ़िया फॉर्म में खेले हैं आज। और पूरी टीम किस तरह से पिल पड़ती है प्रदीप के ऊपर कि ये रेडर हाथ आ जाए, इसको बाहर बैठाइए। जितने ज्यादा समय तक प्रदीप बाहर बैठेंगे उतना मौका मिलेगा कर्नाटका को अपनी लीड बढ़ाने का। बड़े स्टार प्लेयर्स के साथ ये भी एक बात होती है कि उनका सफर बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि डिफेंस विपक्षी टीम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करती है। और यहां एक अटेम्प्ट जरूर लिया था सुकेश हेगड़े ने। क्या उन्होंने शिकार किया है यह देखना होगा। नितिन रावल वहां पर खड़े हैं। नितिन रावल रेड पर भी जा रहे हैं। सामने पूरे 7 डिफेंडर हैं और डिफेंस कितना हाई लाइन खेल रहा है। एक डिफेंडर को छोड़कर सारे के सारे डिफेंडर वॉक लाइन से आगे हैं। व्हाइट लाइन जो कि ऑक्सीजन है, जीवन रेखा है, इसको पार करना जरूरी है। और उसके पीछे ब्लैक लाइन बोनस है, वहां तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं। लेफ्ट कवर से जीवा का प्रेशर हमेशा खतरनाक होता है और जीवा ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों कवर्स पर खेले हैं। मौका पड़ने पर कॉर्नर भी खेल सकते हैं। ये है प्रशांत राय, पहले हाफ में स्टार रहे हैं। बोनस की ट्राई की है लेकिन एक टच पॉइंट निश्चित तौर पर प्रशांत को मिला। यथार्थ देशवाल को बाहर किया प्रशांत कुमार राय ने। पहले हाफ का उनका ड्रीम फॉर्म इस दूसरे हाफ में भी जारी। देखिए किस तरह से पीछे गए, बोनस का एक अटेम्प्ट लिया लेकिन साथ ही ट्रैप में लेने की कोशिश की और ट्रैप में वहां पर फंस गए। ये है राकेश नरवाल, लंबा कद है, जीवा का जबरदस्त ब्लॉक, राकेश आउट। बड़ा फासला 21 पॉइंट्स का, 36-15 ये है स्कोर लाइन अब तक, जबकि 18 मिनट के आसपास यानी कि दूसरे हाफ में सिर्फ 2 मिनट का वक्त बीता है अब तक।
प्रदीप नरवाल बाहर बैठे हैं और उत्तराखंड की टीम के लिए जो सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है प्रदीप नरवाल को रिवाइव करवाए। उनके अलावा कोई और रेडर नहीं चल पा रहा, लेकिन ये रेडर चले हैं। अपने सुपर 10 से सिर्फ 3 पॉइंट दूर है सुकेश हेगड़े। कितनी रेड में पूरा करेंगे सुपर 10 दादा? 2-3 शायद उतना, उससे ज्यादा न लगे, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में है सुकेश इस पूरे नेशनल्स के दौरान उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड के पास ऐसा नहीं है कि अच्छे रेडर्स नहीं है। नितिन रावल बहुत अच्छे परफॉर्म किया उन्होंने इससे पहले, राकेश नरवाल अच्छे रेडर हैं, लेकिन जब आपका हीरो, जब आपका टॉप रेडर बहुत बढ़िया ना कर पाए तो फिर दिक्कत होती है। यहां पर नितिन रावल ने कमाल किया। 2 खिलाड़ियों के शिकार का दावा है। शब्बीर बापू और जीवा पर अपना दावा ठोक रहे हैं। 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 बड़े शिकार किए हैं नितिन रावल ने, और सबसे बड़ी बात प्रदीप नरवाल रिवाइव होकर कोर्ट में आ गए। प्रदीप का कोर्ट में बने रहना बहुत जरूरी, लेकिन एक बार फिर आज के स्टार प्रशांत कुमार राय, अगर कर्नाटका सेमीफाइनल में इतनी आसानी से पहुंचती है तो पूरा श्रेय इसका प्रशांत कुमार राय को। 1 पॉइंट और ले चुके हैं। एंकल लेने की कोशिश की थी लेकिन झटके से बाहर निकाला। और इस कम अनुभवी टीम के जो सबसे स्टार डिफेंडर हैं सुनील कुमार, उनका शिकार किया है। सुनील कुमार और प्रवेश भैंसवाल की जोड़ी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए काफी चमकी थी, लेकिन यहां सुनील मुझे लगता है कि उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, जोड़ियों में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, और कई बार जब ये प्लेयर्स अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं तो वो एक तालमेल शायद कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। ये बात सही की, खासतौर पर डिफेंडर। रेडर तो फिर भी तालमेल बना लेते हैं, लेकिन डिफेंडर्स का जो आंखों में इशारा होता है टैकल करने से पहले, वो बड़ा जरूरी है। प्रदीप इससे पहले बोनस लेकर आए हैं। सुकेश हेगड़े अपने सुपर 10 से 3 ही पॉइंट दूर हैं, और अब 2 पॉइंट दावा कर रहे हैं नितिन रावल को टच करने का। यह नजारा बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप मैट की कस्में खाते हैं। सुकेश हेगड़े ने नितिन रावल को टच किया, नितिन बाहर आ गए। 8वां पॉइंट ये सुकेश हेगड़े का, और दोनों टीमों के बीच फासला 20 पॉइंट का हो गया। देखिए, लंबा स्ट्रेच किया और ये बताया सुकेश ने कि जर्सी में हाथ लगा है, कहीं भी टच होना चाहिए। प्रदीप नरवाल, ओह, मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल को टैकल करने में पूरी की पूरी टीम एक हो जाती है। उसके बिना टैकल होते नहीं हैं। ये उनकी 6ठी रेड है जिसमें वो 3री बार आउट हुए हैं। कितना एडवांस डाइव लगा, जीवा को आना पड़ा, सुकेश को आना पड़ा, हाथ मिड लाइन को टच कर गया, लेकिन यहां लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। सिर्फ छूने भर से आप सेफ नहीं होते। आज प्रदीप नरवाल स्ट्रगल कर रहे हैं। आज वो अपने ड्रीम फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद अपनी टीम का बोझ कंधों पर उठाए हुए अब थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हो। सेमीफाइनल के नजदीक पहुंच रहा है कर्नाटका। इन पर कोई थकावट नहीं। प्रशांत राय एक वॉर हॉर्स की तरह लगातार कामयाब हो रहे हैं। 15 रेड पॉइंट इनके नाम है, और पूरी उत्तराखंड की टीम के पास 18 पॉइंट हैं दादा। सिर्फ 2 टैकल पॉइंट। यह बताता है कि डिफेंस चल ही नहीं पा रहा है, और अब 4थी बार ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। रिवाइव करना होगा, टच पॉइंट लेने होंगे अगर अपनी टीम को बचाए रखना है। दादा, अगर प्रदीप नरवाल नहीं चलते तो यथार्थ देशवाल, विनोद कुमार, राकेश से उतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये मैच जीतने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, ये सपोर्ट करने वाले खिलाड़ी हैं। मैच जीतने वाला खिलाड़ी प्रदीप नरवाल है, और उनको परफॉर्म करने का अवसर कर्नाटका की डिफेंस नहीं दे रही। 2+2 4, 4थी बार ऑल आउट कर्नाटका, और प्रशांत राय को उत्तराखंड, माफ कीजिए, 4थी बार ऑल आउट, और कर्नाटका की एक और बड़ी कामयाबी। प्रशांत कुमार राय का कंफर्ट लेवल देखिए, बिल्कुल नजदीक पहुंच करके भी ऐसा लगा जैसे वो एंजॉय कर रहे हो उस सिचुएशन को। 4थी बार ऑल आउट किया उन्होंने। ये वाकई में ये तो मजे लेने वाली बात थी। मैं टच नहीं करूंगा, मैं तो अपना पूरा टाइम लेकर लाइन क्रॉस करूंगा। प्रशांत राय के नाम 17 पॉइंट हो गए हैं, और मार्जिन देखिए दादा, 44-18। ऑल आउट के ही अब तक 8 पॉइंट्स उपहार में दिए हैं उत्तराखंड ने कर्नाटका को।
सेमीफाइनल की खुशबू मुझे लगता है कि कर्नाटका को अब लगने लगे होगी। अपने सुपर 10 से सिर्फ 2 पॉइंट दूर हैं सुकेश हेगड़े। क्या इस रेड में उनका सुपर 10 पूरा हो पाएगा? हो सकता था, लेकिन अच्छा टैकल हो गया उत्तराखंड का। बढ़िया टैकल, और ये डिफेंस का तीसरा पॉइंट आया है। लंबे समय के बाद काफी इंतजार करना पड़ा, बैक होल्ड किया और उसके बाद पूरे डिफेंस ने सपोर्ट किया, लेकिन तीसरा पॉइंट जरूर हासिल कर लिया। राकेश नरवाल के नाम ये पॉइंट गया है। जो डिफेंडर रेडर को पहले टच करता है पॉइंट उसको मिलता है। और यहां प्रदीप नरवाल रेड में नहीं आए हैं, नितिन रावल को भेजा गया है। दादा, क्या प्रदीप पहली बार प्रेशर फील कर रहे हैं? क्योंकि ये मुकाबला नॉकआउट है। अगर आप हारे तो आपकी उम्मीदें यहीं पे खत्म हो जाएंगी, सेमीफाइनल का सफर आपसे दूर हो जाएगा। प्रदीप नरवाल हारने वाला खिलाड़ी नहीं है। क्या रणनीति हो सकती है? क्या वो अगले 11.5 मिनट में पूरी ताकत के साथ आएंगे? उसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि दोनों टीम्स में अगर पॉइंट्स का डिफरेंस देखें 24 पॉइंट का हो चुका है, और प्रशांत राय उस 24 में से 17 पॉइंट्स के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। यानी अपने डबल सुपर 10 से सिर्फ 3 पॉइंट दूर हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच होगा, और उसका विनर खेलेगा कर्नाटका और उत्तराखंड के इस मुकाबले के विनर से। यूपी और महाराष्ट्र यानी कि 2 और गढ़ कबड्डी के, एक तरफ राहुल चौधरी होंगे, एक तरफ नितिन मदने और ऋषंक डेवाडिगा होंगे। लेकिन पहले तो हमें पहले सेमीफाइनलिस्ट का इंतजार है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी, और वो यूपी महाराष्ट्र के विनर से खेलेगी। चारों क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे, एक के बाद एक। तीसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा का मुकाबला राजस्थान के साथ, और चौथे क्वार्टर फाइनल में सर्विसेज इंडियन रेलवेज के साथ खेलेंगे। प्रदीप नरवाल इस समय 11 मिनट बाकी है। क्या कोई संभावना? पिछली 5 रेड्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स ले सके हैं प्रदीप नरवाल, और उससे बड़ी बात दादा कि 3 बार आउट हुए हैं। प्रदीप नरवाल इतनी ज्यादा बार आउट होने वाला खिलाड़ी नहीं है। अपनी कुल मिलाकर 12 रेड में ये 5 मर्तबा आउट हुए हैं और सिर्फ 7 पॉइंट लिए हैं। किसी और रेडर के लिए यह प्रदर्शन अच्छा कहा जाएगा, प्रदीप के कद के हिसाब से यह फीका प्रदर्शन है। शब्बीर बापू शरफुद्दीन एक बार फिर रेड पर। क्या प्रदीप नरवाल मानसिक तौर पर इस लड़ाई को हार चुके हैं? क्योंकि उनमें वो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा। अब तक जिस तरह से वो अपनी टीम को खींचते हुए लाए हैं क्वार्टर फाइनल तक, उस सफर को जारी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा लगता है। सुनील, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे जो दर्शकों का स्टैंड है उसमें मनप्रीत सिंह बैठे हैं। वही मनप्रीत सिंह जो गुजरात के कोच थे सीजन 5 के फाइनल में। वो सोच रहे होंगे कि प्रदीप की ये वाली आज की फॉर्म सीजन 5 के फाइनल में अगर होती तो चैंपियन गुजरात बन सकते थे। बिल्कुल। नितिन रावल यहां समझदारी दिखाई, पॉइंट्स लेकर के आए नितिन रावल। 1 या 2 पॉइंट, और कीमती पॉइंट हैं। आपने जीवा कुमार को आउट किया है और उनके साथ दर्शन को, जो टीम के सबसे प्रमुख डिफेंडर हैं। 3 पॉइंट चाहिए प्रशांत राय को डबल सुपर 10 पूरा करने के लिए। क्या मिलेंगे इस रेड में? 1 मिल गया, दूसरे की तलाश है। 2 पॉइंट कम से कम पक्के कर लिए। दो पॉइंट्स और प्रशांत राय के खाते में। क्या गजब का प्रदर्शन किया प्रशांत ने। पहला क्वार्टर फाइनल इस खिलाड़ी के नाम, लेकिन यह खिलाड़ी जो कि रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर रहा है, आज इसकी जो लॉ है वो थोड़ी सी मध्यम दिखाई देती है। प्रो कबड्डी में रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने, लेकिन आज इनके फैंस के दिल टूट रहे होंगे। प्रदीप नरवाल से ऐसा प्रदर्शन हमने मुद्दतों बाद देखा है। लगातार टैकल हो रहे हैं प्रदीप नरवाल। एक बड़ी रेड की जरूरत है। अब भी उनका वो हुनर, उनकी वो महारत, सब कुछ दिखाई दे सकता है। 46-23 ये है स्कोर लाइन अब तक। दोबारा से रेड करने को कहा है सुकेश हेगड़े को अंपायर अजीत कुमार ने। सुकेश हेगड़े अपने सुपर 10 से 2 पॉइंट दूर हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। टीम के पास बड़ी अच्छी कंफर्टेबल 23 पॉइंट की लीड है, और यहां से अगर कोई बड़ी गलती ना करें कर्नाटका दादा, तो सेमीफाइनल में जाते हुए यहां से दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है उत्तराखंड का लौटना, लेकिन असंभव नहीं। प्रो कबड्डी में हमने ऐसे मुकाबले देखे हैं जबकि आखिरी 3-4 मिनट में पूरे मुकाबले की तस्वीर बदली है। नेशनल्स में भी वो संभव है।
टाइम आउट बुलाया है कर्नाटका के कोच ने, बीसी सुरेश ने, और ये मौका है दोनों टीम्स के लिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट करना है उसके लिए भी। उत्तराखंड के कोच को अपनी इसी फर्स्ट 7 पर भरोसा है। ये हैं बीसी सुरेश जो कि कर्नाटका के कोच हैं और इन्होंने एक तब्दीली की है। शब्बीर बापू शरफुद्दीन को इन्होंने बाहर बुला लिया है, उनके स्थान पर सचिन विट्टल को टीम में शामिल किया गया है। सही रणनीति, क्योंकि अब उन्हें इस बात की मुझे लगता है कि खुशबू मिलने लगी है कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच रही है, तो बड़े मुकाबलों के लिए वो अपनी टीम को संभाल कर रखने की कोशिश करते हुए क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में 2 और बड़ी टीमें आपके सामने होंगी, जहां उत्तर प्रदेश कबड्डी के गढ़ महाराष्ट्र के खिलाफ होगा। और इस मैच की विजेता अगले क्वार्टर फाइनल के मैच की विजेता से खेलने वाली है। कल खेलेगी वो, लेकिन प्रदीप नरवाल क्या ये कल खेल पाएंगे दादा, या नेशनल्स का प्रदीप का सफर आज पूरा हो जाएगा? 7.5 मिनट बाकी है सफर को पूरा होने में। अगर प्रदीप चमत्कार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता बाकी है कि वो इस फासले को पाट सकें। 23 पॉइंट की लीड असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, और काफी मुश्किल है, खासतौर पर तब जब प्रशांत राय हर रेड में पॉइंट ला रहे हों। प्रशांत राय को अब तक 15 रेड में उत्तराखंड की डिफेंस एक बार भी आउट नहीं कर पाई है, और डिफेंस बहुत बड़ा कारण है इस 23 पॉइंट के फासले का। डबल सुपर 10 के नजदीक, यानी कि 20 पॉइंट हासिल करने के बिल्कुल नजदीक है प्रशांत कुमार राय। वो आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि अब वक्त काटना ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए टीम की, बशर्ते कि वो आक्रामक रुख अख्तियार करें। बिल्कुल, अब गियर चेंज करने का वक्त आ चुका है जहां तक कर्नाटक का सवाल है, लेकिन गियर चेंज करने पड़ेंगे उत्तराखंड को जहां तक स्कोरिंग का सवाल है। स्कोरिंग करनी है, और अगर इस मैच में वापसी करनी है तो रेडर्स को ही पॉइंट लाने होंगे। राकेश नरवाल कुल मिलाकर 7वीं रेड है उनकी, एक सपोर्ट रेडर के तौर पर टीम में शामिल। यहां पर लॉबी में गए कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उन्होंने शिकार कर दिया था जवाहर का। लंबा टच किया, जवाहर अपने शरीर को पीछे नहीं ले जा पाए। सुकेश हेगड़े को अभी भी अपने सुपर 10 का इंतजार है, लेकिन बड़े धीरज के साथ खेल रहे हैं। और अब आप देखें टीवी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, कर्नाटका के नाम के आगे 3 ग्रीन लाइट्स, यानी 3 खिलाड़ी बचे हैं, और अब 4 हो जाएंगे। एक टच पॉइंट ले लिया है सुकेश ने, आउट किया है विनोद को। जीवा कुमार रिवाइव होकर अंदर आए हैं, एक टीम का मुख्य डिफेंडर अंदर आया है। कर्नाटका को पता है दादा कब तेजी से स्कोरिंग करनी है, कब मैच के पेस को धीमा करना है। अच्छा गेम मैनेजमेंट। नितिन रावल बैक किक लगाने की उन्होंने कोशिश की थी, शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ। वक्त निकल रहा है, लेकिन पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उत्तराखंड के पास। 47-24। बहुत कम देखने को मिला है कि उत्तराखंड के नाम के सामने ग्रीन लाइट ज्यादा हो, कर्नाटका के नाम के सामने ग्रीन लाइट कम हो, लेकिन उनके सामने का स्कोर अगर देखें उसमें तकरीबन डबल का फर्क है। और फर्क लाने वाले सबसे प्रमुख खिलाड़ी प्रशांत कुमार राय, क्या कमाल का खेले हैं दादा। 19 पॉइंट, एक बार भी आउट हुए बिना। ये हरियाणा स्टीलर्स के जितने ताऊ लोग हैं हरियाणा में देख रहे हैं, और उनके जो टीम मैनेजमेंट है काफी खुश होगा अपने इस खिलाड़ी पर। बिल्कुल प्रशांत कुमार राय, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सूझबूझ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ऑफिशियल्स में कुछ चर्चा हो रही है किसी बात को लेकर, लेकिन सही चर्चाओं का दौर यहां चल रहा है उत्तराखंड की टीम में। प्रदीप नरवाल जिस टीम के साथ जुड़ते हैं स्पॉटलाइट उन पर रहती है, लेकिन प्रशांत कुमार राय ने सारी स्पॉटलाइट आज चुरा ली है। जहां नजरें प्रदीप पर थीं, सुकेश पर थीं, आज के स्टार बनकर प्रशांत राय उभरे हैं। दोनों कप्तानों को कुछ हिदायत दी गई। पहला क्वार्टर फाइनल इस समय चल रहा है, लेकिन अगला क्वार्टर फाइनल कम महत्वपूर्ण नहीं है, जहां उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 है। और यूपी की टीम 2 सीजन पहले बेंगलोर में नेशनल्स के चैंपियन बने थे, तकरीबन 3 दशक के बाद चैंपियन बने थे। राहुल चौधरी और राहुल कुमार ने उनको चैंपियन बनाया था। वही दोनों राहुल आज भी यूपी की टीम में हैं, और महाराष्ट्र की टीम भी बहुत मजबूत दिख रही है कागज पर, जिसमें नितिन मदने हैं, जिसमें ऋषंश देवाडिगा हैं, गिरीश अर्नैक हैं, नीलेश सालुंके हैं। ये तमाम खिलाड़ी थोड़ी देर बाद एक्शन में होने वाले हैं।
4 मिनट बाकी हैं इस पहले क्वार्टर फाइनल में। कर्नाटक सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंच चुका है और अब किसी चमत्कार की जरूरत उत्तराखंड को, जिसकी संभावना बहुत दिखाई नहीं देती, क्योंकि उत्तराखंड का तुरुप का पत्ता आज चल नहीं पाया और यही उत्तराखंड के लिए सबसे परेशानी की बात हो गई। बोनस ले गए हैं प्रशांत कुमार राय और 20 पॉइंट पूरे कर लिए हैं उन्होंने। डबल सुपर 10, एक दोहरा शतक जिसे हम मान सकते हैं कबड्डी में, वो पूरा कर लिया है। डुओ डाई रेड है, जब लगातार 2 रेड में पॉइंट ना बने तो तीसरी रेड डुओ डाई बन जाती है और आज बहुत कम डुओ डाई रेड हमने देखी है। लॉबी में चले गए नितिन रावल, शिकार करके गए, बाहर किया उन्होंने नितेश को, अच्छा टच किया, राइट कॉर्नर पर खड़े हुए थे नितेश। डुओ डाई रेड थी, पहली डुओ डाई रेड थी। नितेश खुद को सही समय से पीछे खींच नहीं पाए और नितिन रावल जो फुर्ती दिखाई थी इन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, उसका छोटा सा नमूना यहां दिखाया है, लेकिन उससे कहीं बड़े बड़े नमूने दिखाने की जरूरत थी। कर्नाटका के पास कोर्ट में सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं दादा, हालांकि तीनों अनुभवी खिलाड़ी हैं। अगला मैच फिर से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र, दूसरे क्वार्टर फाइनल और पहले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम्स कल सेमीफाइनल खेलेंगी। 48-25 यह है स्कोर लाइन अब तक। कर्नाटक के सिर्फ 3 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर हैं और मुझे लगता है कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास 3 या 4 प्लेयर्स कोर्ट पर रहेंगे तो पॉइंट लेना आसान नहीं होगा। और वैसे भी खासतौर से उत्तराखंड के रेडर्स आज चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यह स्थिति कर्नाटक के लिए सुकून वाली है, काफी सुकून वाली है। रेड में आप इस तरह से बोनस ले लिया, क्या कमाल का गेम मैनेजमेंट है कर्नाटका का। उधर बोनस लिया, यहां सुपर टैकल ऑन है। 3 या 3 से कम डिफेंडर अगर रेडर को गिरफ्त में ले लें तो 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहां कहानी उल्टी हुई। अब 3 से सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी कर्नाटक के और जीवा कुमार आउट हुए हैं, टीम के सबसे अनुभवी डिफेंडर। जरूरत नहीं थी उनको इस तरह के टैकल के लिए जाने की। नितिन रावल को एक कीमती कामयाबी मिली है और 2 खिलाड़ी बचे हैं कर्नाटक के, लेकिन दिक्कत यह है कि मैच में भी तकरीबन 2 ही मिनट रह गए। यहां अगर उत्तराखंड कर्नाटक को ऑल आउट करता भी है दादा, तो मैच जीतने की स्थिति उनके लिए नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं, और अगर आप पॉइंट्स कम भी करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट, कोई एडवांटेज, कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये नॉकआउट दौर है। अब आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, यहां पर हारे तो आपको बाहर होना होगा, आपका सफर नेशनल्स का यहीं पे खत्म हो जाएगा। 2 बनाम 1, प्रशांत राय का शिकार क्या कर लिया प्रदीप नरवाल ने? बिल्कुल आसानी से किया। ये सिंबॉलिक फाइट थी दोनों टीम के नंबर 1 रेडर्स में, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है, बड़ी तस्वीर है, वहां प्रशांत राय ने आज डबल से ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं प्रदीप नरवाल के मुकाबले, और यही इस मैच की कहानी का सार भी है। बिल्कुल, टाइम आउट में यहां पर बीसी सुरेश सुकेश हेगड़े को हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है, आपको किस तरह से खेलना चाहिए। किसी आक्रामकता की जरूरत नहीं है, चोट से बचना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल अभी बाकी है। जाहिर तौर पर दादा इस मैच का रिजल्ट अब एक औपचारिकता ही बचा है। 23 पॉइंट की लीड 1.5 मिनट में कवर प्रैक्टिकली भी नहीं हो सकती, थियोरेटिकली तो भी नहीं हो सकती। तो कर्नाटका सेमीफाइनल की अपनी जगह तकरीबन पक्की कर चुके हैं। सुकेश हेगड़े सुपर 10 लगाया, प्रशांत राय डबल सुपर 10 लगाया, और डिफेंस में तकरीबन हर डिफेंडर ने कर्नाटका के लिए अच्छा काम किया, चाहे वो जीवा कुमार हो, चाहे वो नितेश हो या दर्शन हो। उत्तराखंड मुकाबला ही नहीं कर पाया। प्रदीप नरवाल वीवो प्रो कबड्डी लीग की फॉर्म का 50% भी नहीं दिखा पाया आज। बिल्कुल, इसे नूरा कुश्ती कहते हैं। प्रदीप नरवाल गए, सुकेश हेगड़े को उन्होंने ऑल आउट किया, और इस तरह से पहली बार ऑल आउट हो गई कर्नाटक की टीम। 3 पॉइंट जरूर मिल गए हैं यहां उत्तराखंड को, लेकिन देर आए दुरुस्त नहीं आए। उत्तराखंड की जो ये खंड है चीनी, बहुत ज्यादा मीठी नहीं है। बहुत अच्छा डैश, आउट। सचिन पहली बार रेड में आए थे और अब मुख्य रेडर्स को भी रेड में नहीं भेज रहे कर्नाटका, जरूरत भी नहीं है उस बात की। बिल्कुल, क्योंकि टीम की नजर अब सेमीफाइनल पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम नेशनल कबड्डी 2017-18 की कर्नाटका बनने जा रही है। महज कुछ सेकंड्स
का फासला औपचारिक ऐलान में। और आप जानते हैं कि अगला क्वार्टर फाइनल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। उनकी बीच की विजेता टीम भिड़ेगी कर्नाटका के साथ। और ये मैच कल होगा। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल ये कल होंगे स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर शाम 5:45 से सेमीफाइनल और फाइनल्स का ब्रॉडकास्ट हम शुरू करेंगे। प्रशांत राय मैच की आखिरी रेड ये कर रहे हैं और इस मैच का सबसे बड़ा स्टार मैंगलोर का खिलाड़ी रहा है प्रशांत कुमार राय। 19वीं रेड है। एक बार भी मैच में आउट नहीं हुए रेड करते हुए और 20 पॉइंट लगाए हैं। बहुत बड़ी जीत। कर्नाटका ने उत्तराखंड को 51-31 यानी 20 पॉइंट के बड़े मार्जिन से हराया, एक तरफा तरीके से हराया। प्रदीप नरवाल जैसे कबड्डी के सुपरस्टार को अपनी चमक बिखेरने ही नहीं दी और कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है कर्नाटका। यह बताता है कि कबड्डी एक टीम गेम है, अकेला खिलाड़ी सब कुछ नहीं कर सकता। प्रदीप नरवाल उत्तराखंड के अभियान को यहां तक लेकर के आए लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं ले जा पाए और कर्नाटक ने एक शानदार जीत दर्ज की। पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम बन चुकी है। कल सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे और जहां तक आज के इस पहले मुकाबले का सवाल है, रेड पॉइंट्स में बड़ा फासला 10 पॉइंट्स का और टैकल में बड़ा फासला 5 का। सब तरफ डोमिनेट किया है कर्नाटका ने। 4 बार ऑल आउट किया उत्तराखंड को, 8 पॉइंट्स उसी के मिल गए। 51-31 20 पॉइंट से जीता कर्नाटक और पहली टीम बनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली।